3x² प्लस 3xy प्लस y² को गुणा करना है 2x प्लस y से। तो पहले हम 3x² से गुणा करेंगे 2x प्लस y को, फिर 3xy को हम गुणा करेंगे 2x प्लस y से, और फिर y² से करेंगे 2x प्लस y को। गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग करेंगे इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला है निम्नलिखित खाली स्थान भरिए। यहाँ पर ये h का मॉडल बनाया गया है तीलियों से। एक उदाहरण इन्होंने दे रखा है, h बनाने में लगी तीलियों की संख्या 3 गुणा 1। चूंकि एक मॉडल है और एक मॉडल में 3 तीलियां लगी हैं, इसलिए एक मॉडल बनाने में तीलियों की संख्या हो गई 3 गुणा 1। अब आगे देखिए, आगे 2 h बने हैं, तो तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी? हम 3 को 2 से गुणा करेंगे। जितने h हैं 3 को हम उतने से ही गुणा करेंगे। उसके आगे हम देख रहे हैं कि 3 बार h बना है, तो h बनाने में लगी तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 3 हो जाएगी। यहाँ पर 4 बार h बना है, इसलिए h बनाने में लगी तीलियों की संख्या हो जाएगी 3 गुणा 4। अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि h बना है n बार, तो n बार h बनाने में लगी तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी? जितनी बार h बनता है उतने से ही तो 3 को गुणा होता है, तो ये संख्या हो जाएगी 3 गुणा n। 3 गुणा n माने 3n। जब एक अक्षर एक संख्या होती है, बीच में गुणा का निशान होता है, तो वो खत्म हो जाता है। 3 गुणा n का मतलब 3n। इसमें हमने सीखा है 3n में 3 अचर को तथा n चर को व्यक्त करता है। चर अचर हमें समझना है। यहाँ पर चर क्या है? चर वो है जो कि बदल जाए, और बदलता कौन है? अक्षर राशियां। अक्षर का मान हम बार बार बदल सकते हैं, जबकि संख्याएं नहीं बदली जा सकती। जैसे यहाँ पे 3 अचर है, क्योंकि संख्या है 3। हम जानते हैं कि जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर, तथा जिस राशि का मान स्थिर रहता है उसे अचर कहते हैं। आगे है h r बार बनाया गया है, इसलिए r h बनाने में लगी तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 गुणा r। चूंकि r बार h बन रहा है, ये 3 गुणा r क्या हो जाएगा? 3r के बराबर हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि r बार h बनाने में लगी तीलियों की संख्या में चर अचर को बताइए। तो अचर इसमें क्या हो गया? संख्या 3। ये 3 जो है अचर हो गई। r क्या हो गया? r हो गया चर। प्रश्न 2 है निम्न तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण दे रखा है 5 में 4 जोड़ने पर क्या आएगा? 5 प्लस 4। ये संख्यात्मक व्यंजक है जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं। 7 में 3 से गुणा करने पर हो जाएगा 7 गुणा 3। ये भी संख्यात्मक व्यंजक है। अगला उदाहरण है x में y जोड़ने पर। अब ये अलग अलग अक्षर हैं, इसलिए इनको हम जोड़कर लिखेंगे x प्लस y। एक ही में ये नहीं गिने जा सकते, ये बीजीय व्यंजक है। अब है 5 में से x कम करने पर, तो ये 5 है, इससे x कम कर देंगे तो 5 माइनस x आ जाएगा। यहाँ पर a को 3 से गुणा करने पर, a को जब 3 से गुणा करेंगे तो a गुणा 3 हो जाएगा। a गुणा 3 का मतलब 3a। हम गिनती को पहले लिख देते हैं और अक्षर को बाद में लिख देते हैं। अब है b को 5 से गुणा करने पर, तो b को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? b गुणा 5। b गुणा 5 माने 5b हो जाएगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति घातांकी रूप में कीजिए। उदाहरण दिया है b गुणा b। अब b 2 बार है ना, तो b की घात 2 हो गई। आगे है a गुणा a। 3 बार a का गुणा हो रहा है, इसलिए a की घात 3 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर d का गुणा हो रहा है 5 बार, तो d की घात 5 इसको हम लिख देंगे। और y गुणा y 10 बार है, इसलिए y की घात 10 हो जाएगा। चौथे प्रश्न में घातांकी रूप को विस्तृत रूप में लिख देना है। जैसे y की घात 5 है, तो y गुणा 5 बार लिख दिया गया है। ऐसे ही a की घात 7 है, तो a गुणा हमें 7 बार लिख देना है। और p की घात है 3, तो p गुणा p हो जाएगा। z की घात 6 है, तो z गुणा z लिख देना है हमें 6 बार। 5 नंबर है निम्नलिखित बीजीय पदों के आंकिक गुणांक लिखिए। आंकिक गुणांक का मतलब है पद को जो अंक गुणा कर रहा है, अंक या संख्या। जैसे 3x में 3 है आंकिक गुणांक, और 7yz में 7 हो गया। 9mn में 9 हो गया आंकिक गुणांक, और -48pqr में -48 हो गया आंकिक गुणांक। छठा प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों को विस्तृत रूप में लिखिए। नंबर 1 पे यहाँ पे व्यंजक दिया है, फिर व्यंजक का नाम लिखना है,
फिर उसके पद लिखना है और फिर उसके अंकीय गुणांक और बीजीय गुणांक लिख देना है। पहला उदाहरण जो दिया है इसमें 3x - 7y है, तो इसमें दो पद हैं इसलिए ये द्विपदी व्यंजक हो गया। इसके पद हो गए 3x और -7y, वो यहाँ पे लिख दिए गए। अंकीय गुणांक इसके क्या हो गए 3 और -7, और बीजीय गुणांक यहाँ से x हो गया और यहाँ पे y हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे बीजीय गुणांक x और y हो गए। अब हम अगला देख रहे हैं 3x³ - 7x² - 2। अब इसमें 2 से ज्यादा पद हैं इसलिए इसको बहुपदी व्यंजक लिखेंगे यहाँ पर। अब इसके हम पद देखते हैं, तो पहला 3x³ हो गया पद, दूसरा हो गया -7x²y, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, और तीसरा हो गया -2। अब अंकीय गुणांक इसके अगर देखें तो यहाँ से 3, ये -7 और ये -2 हो गया। बीजीय गुणांक देखें तो ये इसका x³ है और इसका x² है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगला देख रहे हैं 2x² - 3y - 2, ये भी बहुपदी व्यंजक हो गया। अब इसके पद हो गए 2x² और -3y और -2, यहाँ पे हमें लिख देने हैं। अब इनके अंकीय गुणांक हम देखें तो 2, -3 और -2 हैं। बीजीय गुणांक है x² और y, वो यहाँ हमें लिख देना है। अगला है 2x² + 2, ये द्विपदी व्यंजक है। अब इसके पद हो गए 2x² और 2, अंकीय गुणांक 2 और 2 हैं। बीजीय गुणांक सिर्फ x² है, वो यहाँ हमने लिख दिया है। फिर आगे है 2x, ये एक पदी व्यंजक है और इसका एक पद है 2x, इसका अंकीय गुणांक 2 है और बीजीय गुणांक x है। 7 नंबर है निम्नलिखित में सजातीय व विजातीय व्यंजक छांटिए। यहाँ पर ये व्यंजक दिए हुए हैं, सजातीय व्यंजकों को यहाँ लिख देना है और विजातीय व्यंजकों को हमें यहाँ लिख देना है। सजातीय व्यंजक का मतलब जिसमें बीजीय व्यंजक समान हो, जैसे यहाँ पर देखिए YZ और ZY, क्रम से कोई मतलब नहीं है। YZ यहाँ है, YZ यहाँ है, तो 3YZ और 5YZ, 5ZY लिख दो क्योंकि यहाँ पे ZY लिखा है, ये सजातीय हो गए। इसके अलावा जो बच रहे हैं 2x और 4y, ये विजातीय में हो गए। अब आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं 3YZ और 4YZ, दोनों समान है, मतलब इनका बीजीय गुणांक समान है, तो ये सजातीय व्यंजक हो गए। और इसके अलावा ये 2x और 4YZ, ये सजातीय नहीं है, तो ये विजातीय हो गए, असमान हो गए, इनको इधर हमने लिख दिया। उसके आगे ये जो दिए हुए हैं व्यंजक, इनको जब हम देख रहे हैं तो -4xz और 2zx, ये दोनों सजातीय हो गए। और इसके अलावा जो बच रहे हैं 2x - 5y और yx, ये विजातीय में आ गए। लास्ट में हम देख रहे हैं जितने व्यंजक दिए हैं इसमें से सजातीय कोई है ही नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, ये सभी विजातीय हैं, इसलिए इनको इधर हमने लिख दिया। आगे है निम्नलिखित गणितीय कथनों को पढ़कर बीजीय व्यंजक बनाइए। उदाहरण दिया है 10 का x गुना से 5 कम, तो 10 का x गुना 10x हो जाएगा और उससे 5 कम कर देना है, तो 10x - 5 इसका कथन बन गया। आगे है x के 5 गुना में y का 2 गुना जोड़िए, तो x का 5 गुना माने 5x, अब इसमें जोड़ देना है y का 2 गुना यानी 2y, तो 5x + 2y इसका कथन आ गया। अब है x के आधे में 2 मिलाना है, तो x का आधा हो गया x/2 और उसमें 2 मिला देना है, तो x/2 + 2 हम कर देंगे। अब है x के y गुना में 10 कम करें, तो x का y गुना माने x गुणा y, x गुणा y यानी xy, अब इसमें हमें 10 कम कर देना है, तो xy - 10 आ गया इसका कथन। 9 नंबर के प्रश्न में ये दिए गए व्यंजक के पदों को और उसके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा व्यक्त करना है। ये यहाँ पे व्यंजक लिखा है x⁴ - 7y² + 2x + 2। अब इसमें जो पद है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 स्थान बने हैं, चारों में हमें एक एक पद लिख देना है। x⁴ - 7y²z, 2x और यहाँ पे 2। अब इनके गुणनखंड हमें नीचे लिख देना है। x⁴ 4 है तो x x x x 4 बार हो जाएगा। यहाँ पर -7, y 2 बार है तो y y अलग अलग लिख दिया गया और ये z हो गया इसके गुणनखंड। 2x के गुणनखंड 2 और x होंगे, 2 का 2 ही हो जाएगा। 10वां है एक क्षण की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा दूसरे क्षण की लंबाई x सेंटीमीटर है।
दोनों की कुल लंबाई बताइए। तो दोनों छड़ों की कुल लंबाई में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है, तो ये आ गया x प्लस 4 सेंटीमीटर। अगला है एक पेन की लंबाई x सेंटीमीटर तथा पेन के निचले भाग की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये पेन है पूरी x सेंटीमीटर लंबी है और इसका निचला भाग 12 सेंटीमीटर लंबा है। तो पेन के ऊपरी भाग यानी इस कैप की लंबाई क्या होगी, तो पूरी लंबाई से निचले भाग की लंबाई घटा देंगे तो कैप की लंबाई निकल आएगी। कैप की लंबाई बराबर कुल लंबाई माइनस निचले भाग की लंबाई, तो ये हो गई x माइनस 12 सेंटीमीटर। अब है एक आयत की लंबाई 9 मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, यानी लंबाई धन चौड़ाई और फिर लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई धन चौड़ाई का दूना। अब यहाँ पर लंबाई है 9 मीटर और चौड़ाई है y मीटर, तो इसका परिमाप क्या हो गया, 9 धन y और इसका दूना। अब हम चाहें तो ब्रैकेट खोल सकते हैं, तो 9 दूनी 18 प्लस 2y मीटर। 13 नंबर है एक किताब का मूल्य ₹25 है, तो x किताबें खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। एक किताब का मूल्य ₹25 है, जितनी किताबों का मूल्य पता करना है 25 का उतने से गुणा हो जाएगा, तो x किताबों का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 गुणा x यानी 25x रुपए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़िए। 3p² की स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। अगला व्यंजक है 10p² की स्क्वायर और अगला है 15 प्लस 9pq प्लस 4p² की स्क्वायर। इन सबको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने की यहाँ दो विधियां दी हैं, एक तो हम इनको स्तंभवार जोड़ सकते हैं और दूसरा पंक्तिवार जोड़ सकते हैं। स्तंभ माने खंबानुमा, यानी एक के नीचे एक लिखकर। अब यहाँ पहला व्यंजक लिख दिया। दूसरा व्यंजक जब हम लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि सजाती व्यंजक के नीचे ही लिखें ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। इसीलिए 10p² की स्क्वायर को 3p² की स्क्वायर के नीचे लिख दिया गया। अब तीसरा व्यंजक जब हम लिख रहे हैं तो तीसरे व्यंजक में देखिए 4p² की स्क्वायर को इसके नीचे कर दिया, फिर 9pq को इस pq के नीचे कर दिया और जो बिना pq यानी बिना बीजी व्यंजक वाला है उसको अलग कर दिया। अब इसको हम सीधा सीधा जोड़ लेंगे। तो इस तरह से 10 7 17 हो गया, 17p² की स्क्वायर। अब यहाँ ये प्लस का है 9pq, इससे 3pq निकल जाएगा तो 6pq बचा और ये दोनों जुड़ जाएंगे 19। ऐसे ही हम पंक्तिवार जब इसको जोड़ेंगे तब भी हमें यही करना है। लिखा ये पंक्ति में है लेकिन हम सजाती पदों को ही जोड़ेंगे। 3p² की स्क्वायर और 10p² की स्क्वायर जुड़ जाएंगे, 4p² की स्क्वायर, इसमें भी 17p² की स्क्वायर आएगा और ये 9pq से 3pq निकलेगा, 6pq बचेगा और प्लस इन दोनों का जोड़ 19 आ जाएगा। इस प्रश्न में 3x² y² माइनस 3xy और 5xy प्लस 5 तथा x² प्लस xy प्लस y² को जोड़ना है हमें। तो हम अगर पंक्तिवार जोड़ें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पंक्तिवार भी लिख के जोड़ सकते हैं और स्तंभवार भी। यहाँ पे हम पंक्तिवार जोड़ रहे हैं इनको। पहला पद हमने लिख लिया 3x² y² माइनस 3xy। अब प्लस लगा के हमें दूसरा पद लिखना है 5xy प्लस 5, फिर प्लस लगा के हमें तीसरा वाला ये पूरा व्यंजक लिख देना है x² प्लस xy प्लस y²। अब हमें यहाँ सजाती पदों को जोड़ना है। तो यहाँ पर है 3x² y², दूसरा कोई है नहीं तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम xy वाले देखते हैं तो xy वाले यहाँ 3 है माइनस के और इधर 5xy प्लस के हैं, एक यहाँ पे प्लस का है तो 5 और 1 6xy हो गए। 6xy में से ये 3xy निकल जाएगा तो प्लस का 3xy बचेगा। x² अकेला है इसलिए हमें ऐसे ही लिख लेना है, y² भी अकेला है उसे भी लिख लेना है और लास्ट में ये वाला 5 बचा, इसको भी हमने उतार लिया। तो ये तीनों व्यंजक जुड़ गए। ऐसे ही व्यंजकों को घटाने के लिए भी हम पंक्तिवार या स्तंभवार लिख के घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक व्यंजक दिया है, इससे हमें ये वाला व्यंजक घटाना है। तो हमने क्या किया, जिससे हमें घटाना उसको हमने पहले लिख लिया 3x² y² माइनस 3xy प्लस y² माइनस 7। अब इससे हमें दूसरा वाला ये वाला व्यंजक घटाना है तो इसको हमने बाद में लिख दिया। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, इसकी वजह से दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर के जितने पद हैं उनका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए
शुरू के पूरे पद हमने वैसे ही उतार लिए। यहाँ माइनस है इसलिए ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स वाई वाला प्लस एक्स वाई हो गया, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब करना क्या है, हमें सजातीय पदों को जोड़ घटा लेना है। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर अकेला ही है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब बचा क्या, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, इधर से प्लस एक्स वाई इकट्ठा कर लिया गया ताकि अगली लाइन में हम आसानी से इनको हल कर लें। फिर बच गया ये प्लस का वाई स्क्वायर यहाँ है, यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। यहाँ से -7 बचा। अब अगली लाइन में जो कुछ बच रहा हमें उसे ही लिख देना है। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब -3xy में से प्लस का 1xy निकलेगा तो माइनस के 2xy बचेंगे और यहाँ से -7 बच जाएगा। जब हम स्तंभवार घटाते हैं तब भी हमें नीचे वाले व्यंजक के चिन्ह बदलने पड़ते हैं। यहाँ पर क्लियर नहीं बदला गया है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि इसका दूसरा है नहीं। यहाँ पर इन्होंने चिन्ह बदल दिया है, तभी ये माइनस का 2xy बचा है। और इसमें भी देखिए चिन्ह बदल दिया ना, तभी वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को काट दिया, ये -7 बच गया। 15 नंबर है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 घटाइए। तो हमने पहले पूरा व्यंजक लिख दिया नंबर 1 वाला, फिर माइनस लगा के दूसरा वाला पूरा व्यंजक लिख दिया। अब हमें करना क्या है, पहले व्यंजक को यहाँ तक हमें एज इट इज उतार लेना है। फिर यहाँ माइनस है तो अंदर के सारे पदों का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ से -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस का एक्स वाई हो गया, ये प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 1 हो गया। सारे चिन्ह हमने बदल लिए। अब हमें करना क्या है, समान पदों को जोड़ घटा लेना है। अब यहाँ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो 4x वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकल गए तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस का 2xy है, इससे माइनस का 1xy निकल जाता है। एक लिखा नहीं है, इसका मतलब ये 1xy है, एक लिखा नहीं जाता है। तो 2xy में से 1xy निकल गया तो ये 1xy बचा। अब यहाँ प्लस का 5 है, इससे 1 निकल गया तो प्लस का 4 बच गया। 16 नंबर में दिए गए व्यंजकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पहला व्यंजक है, यहाँ दूसरा व्यंजक है, x है ये 5 है, तो इनका गुणनफल हो गया x गुणा 5। x गुणा 5 माने 5x। संख्या पहले लिखते हैं, अक्षर बाद में जब गुणा करते हैं। तो यहाँ है 2a, यहाँ है 5a, तो इनका हम पहले संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 5 और फिर बाद में a गुणा a। तो ये हो गया 5 दूनी 10 और a गुणा a हो गया a की घात 2, 10 a की घात 2 या a स्क्वायर भी हम इसको पढ़ सकते हैं। आगे है 3z स्क्वायर, इसको गुणा करना है -2y स्क्वायर से। तो पहले हम लिखेंगे 3 गुणा -2, फिर गुणा z स्क्वायर ये वाला, फिर गुणा y स्क्वायर। तो ये हो गया -6 और y पहले आता है इसलिए हम y स्क्वायर को भी पहले लिख देंगे, उसके बाद z स्क्वायर लिख देंगे। हालांकि इसका कुछ अंतर नहीं पढ़ना है, हम z स्क्वायर y स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चौथे पार्ट में 3x स्क्वायर को 5xy से गुणा करना है। तो पहले हम लिखेंगे 3 गुणा 5, फिर ये x स्क्वायर, फिर गुणा xy। तो ये हो गया 15 और x की घात 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये x की घात 3y हो गया। अगला है 5xy को गुणा करना है 2/3x स्क्वायर से। तो हम पहले 5 गुणा 2/3 लिखेंगे, फिर गुणा xy लिखेंगे और फिर गुणा x स्क्वायर। तो ये आ गया 5 दूनी 10/3, x की घात 1 यहाँ, 2 यहाँ, x की घात 3 y आ गया। अब सबसे अंतिम है 2xy को गुणा करना है abz से। तो 2 लिख देंगे, फिर xy लिख देंगे, फिर abz लिख देंगे। तो ये आ गया 2 abxyz इसका गुणनफल। उदाहरण दिया है 3x और y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का गुणा कीजिए। तो ये देखिए 3x गुणा y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लिख दिया गया। अब ये 3x बारी बारी से सभी पदों को गुणा करेगा। 3x पहले करेगा y स्क्वायर को गुणा, फिर यही 3x गुणा करेगा -3x को, और फिर 3x गुणा कर देगा इस 4 को। अब हम गुणा कर करके लिख देंगे। तो 3xy स्क्वायर ये हो गया। अब प्लस माइनस दोनों होते हैं ना, गुणा हो रहा ना प्लस माइनस का, तो माइनस ही लगेगा। फिर संख्याओं का गुणा लिखेंगे हम, 3 3 9,
x गुणा x एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 3 चौक 12x आ गया। तो ये हो गया इसका गुणनफल। अब है 2m और mn स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3 का गुणा कीजिए। तो हमने लिख दिया इस तरह से गुणा लगा के। अब 2m पहले गुणा करेगा mn स्क्वायर को, प्लस 2m गुणा करेगा माइनस 3n को, अब यही 2m गुणा करेगा 3 को। तो यहां पर 2 लिख लिया हमने, m की घात 1 यहाँ, 1 यहाँ, m स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर लिखा है। अब प्लस माइनस दोनों है तो माइनस लगेगा। संख्याओं का गुणा 3 दूनी 6 लिखेंगे, यहाँ m है यहाँ n है इसलिए mn हो गया। लास्ट में 3 दूनी 6m, तो ये हो गया इसका गुणनफल। 18 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उसी गुणा से संबंधित प्रश्न है। ये 2z गुणा कर रहा है 2x प्लस 3y को, तो पहले ये 2z 2x को गुणा कर देगा, फिर यही 2z 3y को गुणा कर देगा। तो देखिए 3y गुणा 2z, यहाँ 2z नहीं भरा था वो हमने भर दिया। अब आगे है a गुणा कर रहा है 12x प्लस 3y को, तो यहाँ पे इसको तोड़ के लिख दिया a गुणा 12x प्लस a गुणा 3y। तो ये क्या आ गया 12ax और प्लस 3ay, क्योंकि हम संख्या को पहले लिखते हैं। आगे है x गुणा कर रहा है 3xy प्लस 1/2z को, तो ये क्या हो गया x गुणा 3xy, फिर यहाँ पे x गुणा 1/2z, यहाँ नहीं लिखा था वही हमने भर दिया। अगला है 5/2m माइनस 6n, ये गुणा कर रहा है इसको p स्क्वायर, तो 5/2m गुणा p स्क्वायर लिखेंगे और प्लस माइनस 6n को गुणा करेगा p स्क्वायर, वो लिखा हुआ है इसमें। आगे हमें गुणनफल लिख देना है, तो ये 5/2mp स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस दोनों है तो माइनस लगेगा, हम पहले भी बोल चुके हैं इसको, और ये हो गया 6np स्क्वायर, वही हमने यहाँ फिल कर दिया है। यहाँ पर उदाहरण दिया है द्विपदी व्यंजक का द्विपदी व्यंजक से गुणा है, तो इसमें हम क्या करेंगे y प्लस 3 को एक बार x से गुणा करेंगे और दोबारा उसी को प्लस 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए x से गुणा कर दिया y प्लस 3 को, अब प्लस इस वाले 2 से गुणा कर दिया। अब अगली लाइन में इसका गुणा करके लिख देंगे, x गुणा y xy हो गया, x गुणा 3 हो गया प्लस का 3x, अब 2 गुणा y क्या हो गया 2y, और 2 गुणा 3 हो गया 6, माइनस है नहीं, सब जगह प्लस ही लगाना है। अगली लाइन में अगर सजाती है कुछ तो जोड़ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं, तो ये हो गया xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 6, यही इसका गुणनफल आ गया। 19 नंबर भी एकदम वैसे ही सवाल है, 2x प्लस 3 को हमें गुणा कर देना है 4y प्लस 5 से, तो 2x से हम पहले गुणा करेंगे 4y प्लस 5 को, फिर हम प्लस 3 से गुणा करेंगे 4y प्लस 5 को। जब हम 2x से गुणा कर रहे हैं तो 4 दूनी 8xy आ गया, सॉरी यहाँ 6 लिख गए हैं, 4 दूनी 8xy। अब 2x गुणा करेगा 5 को, तो 5 दूनी 10x प्लस का आ गया। यहाँ पे 3 गुणा कर रहा 4y को, तो 3 चौक 12y आ गया, और यहाँ पर लास्ट में 3 पछे 15 आ गया। 20 नंबर में 3x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर को गुणा करना है 2x प्लस y से। तो पहले हम 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे 2x प्लस y को, फिर 3xy को हम गुणा करेंगे 2x प्लस y से, और फिर y स्क्वायर से करेंगे 2x प्लस y को। अब हम अगली लाइन में गुणा करके लिखते जाएंगे। देखिए 3 दूनी 6, x की घात 2 ये, 1 यहाँ x की घात 3 आ गया, प्लस लगाएंगे। अब 3x स्क्वायर ये y, यहाँ 3x स्क्वायर y ही हो जाएगा। अब प्लस लगा के 3xy को 2x से गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 यहाँ हुआ, x की घात इसके साथ जुड़ेगी तो x स्क्वायर और ये y हो गया। अब 3xy y को गुणा करेगा तो 3x और y की घात 2 आ जाएगी। y स्क्वायर जब 2x को गुणा करेगा तो 2xy स्क्वायर आएगा, फिर y स्क्वायर जब y को गुणा करेगा तो y क्यूब आ जाएगा। अब अगर कुछ सजाती है तो हमें उसे जोड़ घटा लेना है, तो ये 6x क्यूब अकेला है, इसको हमने लिख लिया ऐसे ही। यहाँ 3x स्क्वायर y है, यहाँ 6x स्क्वायर y है, दोनों सजाती है ना, बीजीय व्यंजक समान है ना, इसलिए तो 6 3 9x स्क्वायर y हो गया। ऐसे ही 3xy स्क्वायर और 2xy स्क्वायर मिलके 5xy स्क्वायर हो जाएंगे, लास्ट में y क्यूब। अब वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।